2 जून 2025 के शाम ठीक 5:09 पर इस्लामाबाद के सेक्टर G13 के गली में लगे सीसीटीवी कैमरा ने एक नौजवान को रिकॉर्ड किया। ये वही नौजवान था जो चंद मिनट पहले एक ऐसा वारदात सर अंजाम दे चुका था जिसने पूरे पाकिस्तान को झंझोड़ दिया और ये खबर इंटरनेशनल मीडिया तक जा पहुंची। जिस लड़की का कत्ल हुआ वो पाकिस्तान के मशहूर तरीन 17 साल इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ थी। वो इस शाम इस्लामाबाद में अपने घर पर मौजूद थी। इसकी वालिदा करीब ही वाकिया मार्केट गई हुई थी और चूंकि मार्केट पास थी इसलिए गेट को लॉक नहीं किया गया, लेकिन यही छोटी सी लापरवाही एक बड़े सानहे का सबब बन गई। कातिल कई घंटों से झाड़ियों में छुपा बैठा था और जैसे ही मौका मिला वो बगैर किसी रुकावट के घर में दाखिल हो गया। घर के अंदर इस वक्त सना की पोती लतीफ़ा शाह मौजूद थी। नौजवान ने इनसे पूछा कि सना कहाँ है। उन्होंने बेखबरी में सीढ़ियों की तरफ इशारा कर दिया और ऊपर वाले कमरे में चला गया। वो ऊपर गया, सना को आवाज दी और चंद लम्हों में दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया। नीचे से सना की पोती जब पानी लेकर ऊपर जा रही थी तो सना की आवाज सुनाई दी जो कि शायद इसकी जिंदगी के आखिरी अल्फाज थे। सना कह रही थी कि पहले पानी पियो, बैठकर आराम से बात करो और कुछ भी गलत मत करना क्योंकि यहाँ हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। अगले ही लम्हे 2 गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। जब पूपी सना के कमरे में पहुंची तो जमीन पर खून में लथपथ सना तड़प रही थी और वही लड़का इसका फोन उठा रहा था। पूपी को देखकर इसने पूपी पर भी पिस्तौल तान ली और उसे डराया और उसके बाद वहां से फरार हो गया। सीसीटीवी में यही मनाज़िर रिकॉर्ड हुए। पड़ोसियों के शोर से इलाके के सारे लोग जमा हो गए। सना की वालिदा भी पहुंच गई और सना को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सवाल यह है कि आखिर इस मासूम 17 साल लड़की का कसूर किया था। ऐसा किया हुआ कि कातिल ने दिन दहाड़े इसके घर में घुसकर जान ली और सोशल मीडिया पर कुछ लोग तो इस कत्ल की हिमायत भी कर रहे हैं। सना यूसुफ जिसके टिकटॉक पर तकरीबन 8 लाख और इंस्टाग्राम पर 5.5 लाख फॉलोअर्स थे। वो अक्सर स्किन केयर, फूड व्लॉग्स और म्यूजिक वीडियोस बनाती थी। इसकी वालिदा फरजाना यूसुफ घरेलू खतून होने के साथ साथ सना का सोशल मीडिया अकाउंट भी मैनेज करती थी। सना की डॉक्टर बनने की ख्वाब थी और 2025 में इसने FSC मुकम्मल की थी। इसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि इंस्टाग्राम पर इसे उमर हयात नामी एक शख्स का मैसेज। उमर हयात का ताल्लुक फैसलाबाद के एक गाँव जड़ानवाला से था। वो न कहीं काम करता था, ना ही तालीम कर रहा था और बाप के पेंशन पर मजे लेता था। दिखावे के दुनिया में जीने वाला उमर सोशल मीडिया पर झूठे प्रोफाइल्स और किराए की गाड़ियों से लड़कियों को मुतासिर करने की कोशिश करता। सना से भी इसने ब्रांड डील के बहाने राब्ता किया। सना ने इब्तिदाई तौर पर इसे कटसी में रिप्लाई कर दिया, लेकिन मुलाकात से इनकार कर दिया। उमर इस इनकार को बर्दाश्त ना कर सका। दिन में बार बार मैसेजेस, ऑडियो कॉल्स और सना के इनकार पर पागलपन के हद तक ऑब्सेस हो चुका था। सना ने इसे ब्लॉक कर दिया। इसने घर वालों को भी इस हरासानी के बारे में बता दिया था कि कोई है जो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद शुरू की बातचीत में उमर को सना के घर के बारे में कुछ अंदाजा हो गया था और सोशल मीडिया पर वीडियो से वो मजीद तफसीलात भी जान चुका था। 29 मई सना की सालगिरह थी। उमर जड़ानवाला से इस्लामाबाद 332 किलोमीटर का सफर तय करके गिफ्ट्स और किराए की गाड़ी यानी एक फॉर्च्यूनर लेकर उसके दरवाजे पर आ पहुंचा। सना उसे यहाँ देखकर बहुत शौक हो गई और उन्होंने उसे वापस भिजवा दिया। यही बात इसके आना को छोड़ दी गई। 2 जून को उमर ने पिस्तौल लेकर सना के घर के करीब गाड़ लगाई। मौका मिलता ही इसने सना के घर में दाखिल होकर इस पर 2 गोलियां चलाई सीने में और इसका फोन लेकर फरार हो गया। पहले तो किसी को अंदाजा नहीं था कि कातिल कौन है, लेकिन सीसीटीवी, मोबाइल डेटा और जियो फेंसिंग की मदद से पुलिस ने 20 घंटों में उमर को जड़ानवाला से गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से वही पिस्तौल और सना का फोन बरामद हुआ। इसने एतराफ़ किया कि वो फोन इससे लिया गया था ताकि सना के साथ
की गई चैट डिलीट कर सके। पुलिस ने इसे पर्सनल रिजेक्शन को इसके कत्ल की बुनियादी वजह करार दी। इस सानहे के बाद सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह थी कि कुछ पाकिस्तानी अफराद इस कत्ल को सही करार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ कि किसी मर्द में इतनी हिम्मत पैदा हो गई कि वो बेहयाई फैलाने वाली लड़की को मार सके। और यही सोशल मीडिया की सबसे बड़ी बीमारी है, जहां मशहूर खवातीन को सिर्फ इससे निशाना बनाया जाता है कि वो आज़ाद और बोल्ड होकर अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है। नाउ सब्सक्राइब।